उससे पूरा राजस्थान बेल गया और किस तरह सब के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया। और परिजन लगातार 20 दिन से पहले एम्स के बाद धरना देने का प्रयास किया, वहाँ इनको नहीं देने दिया गया। फिर वहाँ गए आपके भगत की कोठी, वहाँ से इनको हटा गया। तो वीर तेजाजी मंदिर पूरी भक्ताश्री के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं। और दुर्भाग्य की बात है, दिवाली भी इन लोगों ने यहाँ पे मैं जो तमाम टीम है यहाँ जो इसको लेकर न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनको मैं धन्यवाद दूंगा। और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का रविंद्र जी के प्रति, मनमोहन जी और उनके बेटे को, कि हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात सुनी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम हम सब लोगों के, कि भाई इस मामले के अंदर मोटा मोटा इनकी जो मांग थी कि एक बार इसकी सारी परतें खुली किए। इसमें कई लोग और आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह शव के टुकड़े करके नहीं कर सकता। और वहाँ ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो, इसमें कहानी अलग नजर आ रही है। और कहानी जो आ रही है उसमें कई सफेद पोस्ट लोग भी पीछे नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब करीब रात को मोटे मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसियां विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी, रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसियां विधायक आ गए थे, सारी बातों में सहमति बन गई। और चूंकि रात को कंफर्मेशन 3 साढ़े 3 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई। और आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की घोषणा सरकार करेगी। बाकी की जो बात है, जो घोषणाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिक रूप में हमारे बीच उपस्थित भैराराम जी और आलोक जी बैठे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, तो और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी, जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे कि पहले दिन से कोई न्याय होना चाहिए और अन्यायवार परतें खुली। हर व्यक्ति चाहता है कोई कत्ल अगर होता है तो कत्ल के पीछे कौन लोग हैं वो पर्दाफाश होना चाहिए, हर सरकार की मंशा रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मामले के अंदर ये भी हमारे साथ खड़े हैं। और भैराराम जी, आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी, सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मानी, वो भैराराम जी आपको प्रेस को संबोधित करेंगे। भैराराम जी। सरकार की ओर से क्या रहा, कौन कौन सी मांगे जो इनको मानी गई और क्या क्या सरकार ने तय किया है? मैं सबसे पहले तो जो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर और जो शांत सिटी के नाम से जो जोधपुर शहर जाना जाता है, जिस प्रकार का जघन्य और मैं इस हत्याकांड को जिसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूं। जिस प्रकार से एक मानव शरीर के को काट काट कर टुकड़ों के अंदर जो विभत्स्य दृश्य है जिसको मुझे आम आदमी देख नहीं सकता, इस प्रकार की घटना का एक सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। और इस घटनाक्रम का 36 की 36 कौम घोर निंदा करता है। और भविष्य के अंदर भी इस प्रकार की घटना न हो, मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से और सभी समाज के 36 कौम से इस बात का मैं जो निवेदन करूंगा कि हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को घर के अंदर अच्छे संस्कार दिए जावे। जैसे बच्चा किनके साथ उठ रहा है, किनके साथ बैठ रहा है, अपना परिवार का सदस्य किनके साथ जा रहा है और किनके साथ नहीं जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के शरीर के डेड बॉडी के टुकड़े काट काट कर फ्रीज में रखे गए, उस घटनाक्रम से भी आप और हम लोग सब परिचित हैं। इसलिए आपके जो चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन रहेगा कि घर परिवार के लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझे और भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार का घटना का कोई ऐसा अपराधी जो इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके, ये मेरी सर्व समाज से भी अपील है। और सरकार का जो रुख है
वो पहले ही दिन से जो सकारात्मक रुख रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि सरकार के चारों खाने और चारों दरवाजे जैसे बातचीत के लिए खुले थे। हमारे जो सांसद महोदय आदरणीय हनुमान जी कल पधारे। जैसे कहीं पर छोटा मोटा जैसे कोई कम्युनिकेशन गैप था, वो कम्युनिकेशन गैप भी दूर हो गया। हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब भी मौजूद है। जो सरकार की तरफ से घोषणा है, वो पहली घोषणा यह है कि इस परिवार को न्याय मिले, ये सबसे मुख्य मांग है। और इस मुख्य मांग पर मैं आदरणीय भजन लाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है, कर देगी। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा यह है कि इस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो प्रतिकार राशि जो मिलेगी, और आदरणीय हनुमान जी, हम लोग और सर्व जैसे लगभग 51 जो लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है, वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं। और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है, तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा, वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और इसके साथ में जो सीआई सरदारपुरा है, उनको वहां थाने से हटाकर तो पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार की जांच कोई प्रभावित नहीं हो। और इस परिवार के एक लड़के को संविदा के ऊपर जैसे नौकरी दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सबकी जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया है। मैं आदरणीय जो भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन या जैसे जहां जहां पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय हनुमान जी जो बेनीवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी अपना व्यस्तम समय निकालकर जैसे छोटा मोटा कई कम्युनिकेशन गैप रखा, वो भी आपने दूर किया। मैं आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने भी सरकार के सामने बात रखी और अपनी बात रखकर जो सरकार के सकारात्मक रुख का एक पहलू रखा, और इस जो अप्रिय घटना हुई है, निर्मम घटना हुई है, इस घटना में इस परिवार को न्याय मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडीजी जैसे भाई बंसल साहब को, जैसे राजेंद्र जी कमिश्नर साहब को, और पूरी कमिश्नरेट पुलिस को, और अभी हमारे साथ में आए हुए जैसे श्रीमान आलोक जी डीसीपी, इनका भी शुरू दिन से ही, पहले ही दिन से इनका बहुत ही सकारात्मक रुख रहा। और आज ये शांतिपूर्वक और सभी मांगों को मानते हुए इस धरने का हम आज ऐसा समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं सब राजस्थान की जनता की अपील करना चाहूंगा कि भविष्य के अंदर ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं हो, अपने बहन, बेटी, बच्चों के मिलने जुलने वालों के ऊपर और घर परिवार में अच्छे संस्कार निर्माण करो, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाक्रम न हो। उसके लिए आप और हम
सर्व समाज के 36 कौम के लोग सभी जिम्मेवार हैं। सरकार आपसे और हमारे से ही बनती है, सरकार आप और हम ही है। इसलिए आपको और हमारे को मिलके इस प्रकार के जो जघन्य अपराधों की एक सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसे समाज की एक आवश्यकता है जहां बोलती सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ हो। और मैं समझ रहा हूं आप और हम एक सब मिलकर एक अच्छे जो नवनिर्माण राजस्थान की स्थापना हो, ऐसा पुलिस प्रशासन और पूरी प्रशासनिक बॉडी का पूरा सहयोग रहा, इनका संपूर्ण सहयोग करेगा। इनको परिवार को जो भी पुलिस से जो आवश्यकता के जो कानून के दायरे में जो उनको बयान देने या और भी जिन चीजों की जैसे पुलिस को सहयोग में जो आवश्यकता पड़ेगी, पूरा परिवार इनका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, जिससे इस जघन्य अपराध के अंदर जिन जिन अपराधियों को ऐसा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हाथ है वो सलाखों के पीछे रहे, ये आपकी और हमारी सबकी मंशा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी कौन संभागीय आयुक्त तय कर लेंगे क्या होगा। सर ये जो है इस मामले को आप अनुशंसा आज ही करेंगे सीबीआई के लिए, तब तक जांच कैसी रहेगी? तो नामजद आरोपी जो थे उनका क्या है? उसके अंदर नामजद जो आरोपी है, नामजद आरोपी अभी पुलिस कस्टडी के अंदर शायद 2 लोग हैं। पुलिस कितने लोग? 2 लोग हैं। उनसे पूछताछ करेगी सीबीआई। आज अनुशंसा करते ही सीबीआई की एंट्री हो जाएगी ना आजकल में, तो सरकार बात कर रही है सीबीआई से। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी सीबीआई आए ताकि सबूत नष्ट नहीं हो और सबूतों के साथ इस तरह की छेड़खानी नहीं ना। पोस्टमार्टम चूंकि एक बार एम्स के अंदर हो गया तो हम ये नहीं चाहेंगे कि बार बार पोस्टमार्टम वाली प्रक्रिया विसरा ले लिया, भिजवा तो पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं। पहले इनसे एक बार बात करो, एक बार आप यहाँ आ जाओ इधर, थोड़ा यूँ कर लो। आप आ जाए, बैठ रहो आप, थोड़ा यूँ शकल दिखाओ। अरे भाई मनमोहन जी, आप इन सब चीजों से संतुष्ट हो? बैर जी ने अभी घोषणा की है सीबीआई जांच की, हमें पूर्ण विश्वास है बैर जी हमें सीबीआई आज ये भेज देंगे और सीबीआई जांच करवा देंगे। और ये सारी मेहनत हमारे हनुमान जी की दया दृष्टि से ही हुई है, बेनीवाल साहब की तरफ से ही। इनके आशीर्वाद मेरे पास, इनके कहने के लिए सब ने, इन्होंने हमें पूरा न्याय दिलाया। उससे पहले बैर जी आए थे हमारे पास में हमारी मदद करने के लिए, बातचीत हुई थी, इन्होंने मांगे वगैरह हमने इनके सामने पेश की थी, कुछ सहमति बनी, पूरी बात पर सहमति नहीं बनी थी। अभी शुरू से लगे हुए थे प्रयास लगने के लिए एक बार आए थे, हमारे वहाँ व्यवस्थित हुई थी, सारा संघर्ष भी किया, इन्होंने सहयोग भी किया। मैं आगे बात करता हूँ, बात तक पूरी एकदम सहमति नहीं बन पाई थी, संघर्ष पूरा हमारे साथ, इनकी मेहरबानी पूरी सारी बातें अभी माननीय हनुमान जी साहब की मेहरबानी से आप बहुत मजबूत है। एक मिनट, मनमोहन जी और पूरा परिवार, मैं मनमोहन जी को, अनिता जी के पति, इनके पूरे परिवार को, भाई संपत को, राजू खोजा, हमारी जो टीम यहाँ लगी हुई थी सारी इनको मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि पहले ही दिन से बार बार इनको जैसे पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया इनकी अनुपस्थिति के अंदर, फिर अंतिम संस्कार करने के लिए भारी लवाजमा यहाँ पे आया, लेकिन ये डरे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं और संघर्ष करते रहे। आज इनके संघर्ष की जीत है और इसी तरह हौसला हमें आगे भी बढ़ा कर रखना होगा। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ हम सब लोग पहुंचेंगे, न्याय दिलाएंगे हर पीड़िता को। और एमएलए साहब हमारे जोशी जी जो आए, इनका भी इस बात का धन्यवाद कि ये सपोर्ट करने के लिए हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करें, सर जिसके अंदर कभी नारी पे अत्याचार नहीं हो। और अब इस धरना चल रहा है 5 दिन से, इसको धरने के समापन की हम लोग मिलकर घोषणा करें। अब धरना समाप्त किया जाता है, अब अंतिम संस्कार के लिए जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत अब अंतिम संस्कार के लिए परिजन और इन सब लोग मिलकर आज ही अंतिम संस्कार इसका करवाएंगे। एक जो 51 लाख रुपए की जो मदद की है, मैं सर्व समाज के लोगों को